दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आपको मालूम है कि जैसे ही बीजेपी डिक्लाइन हुआ बीजेपी का, बीजेपी 240 सीट पे आ गई, उसी दिन से सुगबुगाहट शुरू हो गई और बीजेपी में कोई जश्न का माहौल नहीं है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीत गई है। बीजेपी नहीं जीती भैया, एनडीए जीता है, पहली बात तो ये समझ लो। और एनडीए की सरकार मैंने कल भी बताया कितने दिन चलेगी ये तो आपको भी मालूम है। दो ऐसे लोग हैं इसमें, टीडीपी और तुम्हारा जेडीयू, कब निकल के भाग जाए कोई पता नहीं किसी को भी। ठीक है, दोनों ही तरफ से अस्थिर सरकार है। ऐसा मत समझना कि इंडिया की तरफ से जो इंडिया ब्लॉक है उसमें बहुत ज़्यादा स्थिरता है, उसमें भी ऐसे ऐसे लोग हैं तुरंत निकल के भाग जाएंगे। तो ये चीज़ देखने वाली है। इस बार अस्थिर सरकार का माहौल है, अब देखते हैं कितने दिन चलेगी। लेकिन इस अस्थिर सरकार को सबसे बड़ा झटका अगर बीजेपी को लगा है तो यूपी में लगा है। इतना कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और जो एग्जिट पोल मैंने कल भी बताया था, सब फेल हो गए टूटी एक तरफ से, कि लग रहा था कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और ये तो 75 पार का भी दावा कर रहे थे कुछ तो एग्जिट पोल। एक तो 401 का CSDS का सर्वे आता है, उसका 401 का पार का सर्वे का दावा कर रहा था, और सब झूठे हो गए। और देखो जितने भी बड़बोले नेता होते हैं और जितने भी, जैसे मान लो पियर का चाचा हैं वो तुम्हारे राजभर जी, उनके भी लंका लग गई पूरी तरह से, अब नहीं बोल रहे, वो कोई पूछ भी नहीं रहा उनको। इसी प्रकार से योगी जी अपने आप को तानाशाह समझ रहे थे, बहुत बड़े, लेकिन तानाशाह की गिरी सब निकल गई, क्योंकि ये चुनाव से हैं, हमसे हैं वो, उनसे हम नहीं हैं, सीधी बात ये है। और दोस्तों आज इसी परिप्रेक्ष्य में जब हार हुई है, तब इनको समझ में आया है कि बेरोजगारी का मुद्दा भी है इस देश में, इस राज्य में। जब से ये बीजेपी आई, जब से ये कह के आई कि हम 12 लाख नौकरियां हर वर्ष देंगे, मतलब सरकारी नौकरियों में भर्तियां कराएंगे, लेकिन 12 लाख के पूरे कार्यकाल देख लो इस बीजेपी का उठा के। जब से बीजेपी 2017 से आई, 10 लाख 12 लाख भर्तियां नहीं भर पाए होंगे ये लोग। लेकिन कुछ भी सही, वो छोड़ दो आगे चीज़ें। लेकिन जब जागो तभी सवेरा है, तो आज फाइनली जब मुख्यमंत्री जी जाग रहे हैं, जब से धर्म की चाशनी चटवा रहे थे लोगों को, लेकिन आज ये तुम्हारा जागे हैं थोड़ा सा, और जाग कर इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ काम करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा था उस दिन भी कि अगर ये हारी है बीजेपी तो काम करेगी, और यही नहीं कि लेखपाल की भर्ती में ज्वाइनिंग मिलेगी, ये तो मिलेगी मिलेगी। जैसे BDO भर्ती है, मुख्य सेविका भर्ती है, ASO, JE तुम्हारी, और बहुत सारी तमाम भर्तियाँ जो पेंडिंग पड़ी हुई, पुलिस की भर्ती है, RO की भर्ती है, PCS की भर्ती है, इन सब में तेज़ी देखने को मिलेगी। इसी क्रम में आज जो जितने भी सचिव हैं, अपर सचिव वगैरह, उनको तलब किया गया लखनऊ में। उनसे डाटा पूछा जाएगा कि तुम्हारे विभाग में चल क्या रहा है, क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो इसी क्रम में, क्योंकि अगर किसी प्रदेश में, ऐसा नहीं है कि किसी प्रदेश में अगर बुरा हाल है भर्तियों का, सरकारी भर्तियों का, तो सबसे बुरा हाल यूपी के अंदर है। जो 200-200, 300-300 पद निकलते हैं और 6-6, 7-7, 8-8 साल लग जाती हैं उन पदों को कंप्लीट कराने में, बहुत बुरा हाल है। और सबसे बुरा हाल इसमें है UPSSC की, आयोग का। UPSSC आयोग तो बिल्कुल हाथ पे हाथ रखे बैठा रहता है। अब ये तुम्हारी BDO की जो भर्ती है 2018 की भर्ती है, री एग्ज़ाम हुआ, कितने दिनों बाद तुम्हारा DB हुआ, अब कितने दिनों बाद रिजल्ट आएगा इसका कोई पता नहीं है। इसी क्रम में इन सबको आज तलब किया गया है, UPSSC के सचिव को और अध्यक्ष को, दोनों को तलब किया गया है। अब क्या रूपरेखा होती है, क्या वहाँ से गाइडलाइन मिलती है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये तो समय बताएगा। देखो जब मीटिंग हो जाएगी, शाम को मीटिंग होगी 4-5 बजे करीब, मैं आपको अपडेट दे दूंगा क्या हुआ। लेकिन जब ये मीटिंग हो जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है। सीधी बात ये है, अब से प्रेडिक्शन करना बहुत बेकार है, कोई मतलब नहीं है। और मैंने जैसे लिखा है कि क्लास लगेगी कि लीपापोती होगी, और ज़्यादातर मैंने देखा है पहले, अब लीपापोती होती थी पहले, अगर किसी सचिव को बुला लिया, किसी विभाग के अध्यक्ष को बुला लिया, तो बस लीपापोती होती थी। लेकिन इस बार लग रहा है कि क्लास लगने वाली है, क्योंकि बीजेपी को झटका लगा है, और इतने जोड़ का 440 वोट का झटका लगा है जिसका कोई जवाब नहीं है। और जिस अयोध्या में बीजेपी ये सोच रही थी कि हम राम मंदिर बन गया, स्थापित हो गया, उस अयोध्या में हारना ये बहुत बड़ी आपको बीजेपी के लिए सेटबैक है। ये बात मान लेना, कोई माने ना माने, आप समर्थक हो सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं। और मैंने कल भी कहा था, मैं किसी पार्टी का कोई समर्थक नहीं हूँ। आपको और हमको चाहिए जॉब, हम हैं बेरोजगार। आप किसी भी कास्ट से, किसी भी धर्म से, किसी भी रिलीजन से रहते हो, उससे कोई लेना देना आपका नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी दूर की जाए। किस प्रकार से की जाए, सरकार किसी की भी रही हो। अब देखो सरकार है बीजेपी की, तो अभी हमें जो ज्वाइनिंग चाहिए बीजेपी की सरकार से ही है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों आज इनकी क्लास लगनी ही चाहिए, क्योंकि ये हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं जब लोग जाते हैं। अब ये तो लोग लेखपाल के बारे में तो बात भी नहीं करना चाहते, सचिव जी बात नहीं करना चाहते कि जाओ यहाँ से, उल्टा सीधा बात करते हैं। हमने एक बार सुना भी था इनको, कितना अच्छी बात करते हैं ये लोग।
मतलब एक पद पे बैठे हुए तुम आईएएस बन के वहाँ पर गए हो, सचिव बने हो, तो इसकी गरिमा होनी चाहिए पद की। किस प्रकार से बात कर रहे हैं लोग, गालियाँ दे दे के बात कर रहे हो आप। तो इस प्रकार का तो आपको जो माहौल बनाया है इन लोगों ने। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो बीजेपी को हराना यूपी में जो हारी है, उसका सबसे बड़ा कारण है ये तुम्हारी पुलिस की भर्ती जो तुम्हारा लीक हुई है, आरओ की भर्ती लीक हुई है। और दूसरा 8,000 लेखपालों को जॉइनिंग न मिलना, ये सबसे बड़ा कारण है इस चीज़ का। जो कोई माने ना माने, कोई दुनिया भर की बातें बनाता रहे कि ये हो गया धर्म, ये हो गया, कुछ नहीं है। अगर इन चीज़ों को अब भी सुधारा जा सकता है तो अभी 2027 ज़्यादा दूर नहीं है, अभी 2024 चल रहा है। 2 साल कैसे कटेंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा। 25 और 26, 27 में तो चुनाव शुरू हो जाएगा, प्रक्रिया शुरू हो जाती है वहाँ से वहाँ तक। ठीक है, मार्च में अप्रैल में चुनाव हो जाते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं है। तो 2 साल हैं, 2 सालों में बहुत कुछ हो सकता है। और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पर जो सरकारी भर्तियों में था, वो बीएड बीटीसी को लेके था। बीएड को पहले शामिल किया गया, इसी सरकार ने किया, बीजेपी सरकार ने शामिल करवाया एनटीसी की गाइडलाइन के द्वारा, लेकिन बाद में जाके लीपापोती करके सब निकाल दिया गया बाहर और हवाला दे दिया गया, कोर्ट कर रहा है। कोर्ट तो सब कुछ करते रहता है, हम सब जानते हैं कोर्ट क्या करता है क्या नहीं करता है। एनसीटी झूठ बोल रहा है, इसी प्रकार से रहता है इन लोगों का, पहले कुछ करते हैं फिर कुछ करवाते हैं, यही चीज़ चलती रहती है। तो इन चीज़ों के लिए संज्ञान लेना पड़ेगा। प्राइमरी की भर्ती एटलीस्ट देनी पड़ेगी, जूनियर की भी भर्ती देनी पड़ेगी आपको, और जितनी भी सरकारी पदों पे खाली रिक्त पद पड़े हैं उनको देना ही पड़ेगा, तभी कुछ होगा। ठीक है दोस्तों। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यूपी में आज लेखपाल के लिए बात हो, मुख्य सेविका की बात हो, जेई की बात हो, एएसओ की बात हो, मंडी इंस्पेक्टर, आईटी इंस्पेक्टर, इस सब की बात होनी चाहिए, तभी इस यूपी का कुछ हो पाएगा उद्धार। और जो नई भर्तियां हैं जो उसमें हैं, जैसे लोअर पीसीएस की भर्ती आनी है, लेखपाल की भर्ती आनी है नई, तो इन भर्तियों पे भी बात होनी चाहिए कि क्या कर रहे हो, क्या रोड मैप है आपका। 1000 साल का रोड मैप बना के दे रहे हो आप बीजेपी वाले, लेकिन ये नहीं देख रहे कि 5 साल में क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या कैसे भर्तियां भरी जाएंगी, कोई मतलब नहीं है। तो इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो आज देखते हैं क्लास लगेगी या लिपापोती होगी, वो तो शाम को मालूम पड़ जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास भी होगी, आपको मैंने दे भी दी। ठीक है दोस्तों। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।